दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मैं आशीष जम्बूवाल, ए मिस्टिक इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफर। आज बात करूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो है ब्रह्मदेव के विषय में। ब्रह्मदेव के विषय में आप जानते ही होंगे, हमारे पौराणिक कथाओं में ब्रह्मदेव का बहुत जिक्र मिलता है। आप कोई भी पुराण उठाकर देख लीजिए, ब्रह्मदेव हमेशा एक चिंता में रहते थे और वह थी सृष्टि का संतुलन बनाने की एक समस्या। जब भी कोई असुर सृष्टि का संतुलन बिगाड़ने की कोशिश करता था, तब ब्रह्मदेव विष्णुदेव के पास या फिर भगवान शंकर के पास जाकर निवेदन करते थे कि वे इस समस्या का हल निकाले और इस असुर को सृष्टि का संतुलन बिगाड़ने से रोकें। सृष्टि का संतुलन आखिर ये क्या चीज है? सृष्टि के संतुलन के विषय में आज बात करेंगे। देखिए, हमारे भारत में 64 शक्तिपीठ हैं और 64 शक्तिपीठों में भगवान शिव ने एक एक काल भैरव को छोड़ रखा है वहां शक्तिपीठों की रक्षा करने के लिए। आखिर इस काल भैरव का और इन शक्तिपीठों की रक्षा करने का क्या मतलब है? आखिर क्यों उनकी रक्षा की जा रही है? इस पूरी स्टोरी को आज समझेंगे और अवतारों के महत्व को भी समझेंगे। अवतार, देखिए, जब भी एक अवतार धरती पर होता है तो प्रकृति के लिए एक विशेष अवसर भी होता है और चिंता की बात भी होती है। अगर अवतार किसी देवता का हो रहा है, किसी देव योनि से हो रहा है, तो प्रकृति के लिए फायदे की बात है। प्रकृति उसका स्वागत करती है। जैसे भगवान विष्णु कोई अवतार लेकर के आते हैं तो प्रकृति उसका स्वागत करती है। आसपास का मौसम खिल उठता है, फूल खिल उठते हैं, हवाएं चल उठती हैं, प्रकृति उस अवतार का स्वागत करती है। लेकिन एक अवतार प्रकृति के लिए चिंताजनक विषय भी होता है, क्योंकि अवतार पर प्रकृति के नियम लागू नहीं होते हैं। प्रकृति हर मनुष्य को अपने नियमों में बांध कर रखती है, लेकिन एक अवतार को बांधने की शक्ति प्रकृति के अंदर नहीं होती है। इसलिए भगवान विष्णु जब अवतार लेकर आते हैं, चाहे राम का अवतार हो, चाहे कृष्ण का अवतार हो, तो वे अपनी शक्तियों को स्वयं से सीमित करके रखते हैं ताकि प्रकृति का कोई भी नियम भंग ना हो। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि मैं चाहूं तो अभी सब कुछ समाप्त कर दूं, क्षण भर में समाप्त कर दूं, ये सब मेरे द्वारा ही मारे हुए हैं। हे अर्जुन, तू इनको मार, ये मरे हुए हैं, ये मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तू तो बस निमित्त बन जा। तो भगवान श्री कृष्ण फिर भी एक खेल खेल रहे हैं, क्योंकि वे प्रकृति के नियमों को तोड़ना नहीं चाहते। इसलिए परब्रह्म परमात्मा भी आकर प्रकृति के नियमों का पालन करता है। लेकिन जब एक असुर कुछ शक्तियां प्राप्त कर लेता है, कुछ वरदान प्राप्त कर लेता है, तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ना शुरू कर देता है। बात करता हूं रावण की। रावण बहुत ही शक्तिशाली एक असुर था और एक विद्वान पंडित भी था। रावण ने इतनी शक्तियां अर्जित कर ली थी कि प्रकृति के लिए रावण एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका था। आपने ये बात सुनी होगी, चौपाई आपने पढ़ी होगी या सुनी होगी, चलत दशानन डोलत अवनी। यानी दशानन जब चलता था तो धरती कांपती थी। इसका अर्थ यह नहीं कि दशानन में इतना वजन होगा कि धरती कांपती थी, केवल यह मतलब इसका नहीं है। यह मतलब भी हो सकता है, लेकिन केवल यह मतलब नहीं है। दरअसल दशानन ने प्रकृति को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। हवा से वो अपने झाड़ू लगवाता था, अग्नि को कहता था कि चूल्हे में राशन पकाओ। नवग्रहों की शक्तियों को उसने अपनी पैड़ियों में स्थापित कर रखा था, जिन पर चलकर वह अपने सिंहासन पर बैठता था। सिंहासन के बगल में उसने सूर्य और चंद्र की शक्तियों को अपने वश में कर रखा था। समय पर उसने जीत हासिल कर रखी थी। काल की गति को वो अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकता था। समय को भी रावण ने जीत रखा था। जब इस प्रकार का व्यक्ति, जिसने प्रकृति को अपने मुट्ठी में कर रखा हो, अपने वश में कर रखा हो, ऐसा व्यक्ति जब चलता है तो प्रकृति की चिंता बढ़ जाती है। प्रकृति विचलित हो जाती है कि ऐसा व्यक्ति चल रहा है जिस पर मेरा नियंत्रण नहीं है। इसलिए प्रकृति विचलित हो जाती थी, तो भूकंप आया करते थे। तो रावण के चलने पर भूकंप आने का ये। अब बात करता हूं 64 शक्तिपीठों की। देखिए, शक्तिपीठ, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, पहले इसको जानना आवश्यक है। माता सती ने जब अपनी देह त्याग करने की सोची, तो वे दक्ष प्रजापति के जो हवन कुंड था उसमें, उस अग्नि में उन्होंने अपनी देह को नष्ट करने की सोची। तो हवन कुंड में वह कूद गई, अग्नि से प्रार्थना की कि तुम मुझे इस देह को जला दो। लेकिन हवन कुंड की अग्नि में सामर्थ्य नहीं थी। अग्निदेव प्रकट हुए और हाथ जोड़ लिया कि हे माता, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको जला सकूं। तब माता ने अपनी योग अग्नि से, जो उनका योग बल था, उससे अपनी देह को
उन्होंने जलाने की कोशिश की। माता ने वह देह छोड़कर, वह शक्ति अलग हो गई, लेकिन वो देह तब भी पूरी तरीके से नहीं जली, देह काली पड़ गई थी। एक जलना तो वह होता है कि राख हो जाए, और एक जलना होता है कि काला पड़ जाए। तो माता की देह काली पड़ गई थी। सृष्टि में, पूरी सृष्टि में किसी भी चीज के पास ऐसी शक्ति नहीं थी, प्रकृति के अंदर वो शक्ति ही नहीं थी। प्रकृति के क्या हथियार हो सकते हैं? जलाना, गलाना, नष्ट करना, ये सब प्रकृति के अंतर्गत है। लेकिन पूरी प्रकृति में वो शक्ति ही नहीं थी कि माता की देह को नष्ट कर सके, क्योंकि माता की देह तपस्या से और उस शक्ति से जो उसके अंदर निवास कर रही थी, जो भगवान शिव की आदि शक्ति है, आदि शक्ति जिसे कहा जाता है, उसके प्रभाव के कारण वो देह ही इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि पूरी सृष्टि में उसको नष्ट करना संभव ही नहीं था। और अक्सर ये अवतारों के साथ होता है। अगर मैं बात करूं भगवान कृष्ण के दिल की, जो नष्ट नहीं हुआ था और आज भी जगन्नाथ मंदिर में धड़क रहा है, उसके विषय में भी यही बात है। माता के विषय में भी यही बात है कि माता की देह नष्ट हुई नहीं हुई। और अगर मैं बात करूं रावण की, तो रावण ने जिस प्रकार शक्तियों को सिद्ध कर रखा था, रावण की देह भी नष्ट नहीं हुई है। रावण की देह माना जाता है कि श्रीलंका में पहाड़ों के बीच रखी हुई है। वहां पर रावण की जो बहन है शूर्पणखा या अन्य जो कुछ राक्षस लोग हैं, वे उसकी आज भी पूजा करते हैं और उससे वे तांत्रिक शक्तियां प्राप्त करते हैं। तो जो ये तांत्रिक पंथ है, रावण से भी संबंधित माना जाता है। कुछ विद्याएं जो तंत्र विज्ञान में सात्विक प्रवृत्ति की हैं, वो तो हमारी देवताओं से निकली हैं, और जो कुछ तांत्रिक प्रवृत्ति की हैं, तामसिक प्रवृत्ति की जो तांत्रिक विधियां हैं, वह रावण द्वारा दी गई है। राक्षसों द्वारा रावण के देह का प्रयोग करके उन शक्तियों को प्राप्त किया गया है, क्योंकि रावण की देह तामसिक हो चुकी थी और राक्षस द्वारा उन शक्तियों को प्राप्त किया गया था, तो उन्होंने तामसिक तरीके निकाले तंत्र विद्या का प्रयोग करने के। इसलिए तंत्र विद्या जब आप सीखते हैं तो दो प्रकार से सीख सकते हैं, सात्विक तरीके से और तामसिक तरीके से। सात्विक तरीके से शुद्ध तरीके से पूजा पाठ करके आप तंत्र विद्या को, शक्तियों को प्राप्त करते हैं, और तामसिक में बलि दी जाती है, भेंट दी जाती है और तरह तरह की गंदी चीजें की जाती हैं। तो यह राक्षसों द्वारा तंत्र विद्या का प्रयोग सीखा गया था, जो रावण के जरिए ही सीखा गया था। तो यह बात एक रही। जिस समय माता की देह नष्ट नहीं हो रही थी, उस समय ब्रह्मदेव की यही चिंता बन गई कि अब इस देह का नष्ट न होना प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहा है, क्योंकि प्रकृति में जो भी चीज मौजूद है वह नष्ट होती है। प्रकृति के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो नष्ट न हो। यहाँ जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है, और जो भी चीज है वह एक दिन नष्ट हो जाती है। लेकिन इस प्रकृति के अंदर एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी चीज मौजूद थी, एक ऐसी देह मौजूद थी जो नष्ट नहीं हो रही थी। भगवान शंकर माता सती की उस देह को लेकर पूरी सृष्टि में घूमने लगे। नष्ट तो वह हो ही नहीं सकती थी, भगवान शंकर उसको लेकर घूम रहे थे, उसके विरह में घूम रहे थे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता की देह के 64 टुकड़े किए, और जो है 64 जगहों पर वह टुकड़े गिरे, तो माता के जो 64 शक्तिपीठ हैं उनका निर्माण हुआ। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, काल भैरव की स्थापना भगवान शंकर ने 64 शक्तिपीठों पर की, क्योंकि माता के जो वे अंग थे, जो इनके टुकड़े होकर गिरे, वो प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहे थे, क्योंकि प्रकृति के अंदर ऐसी शक्ति मौजूद थी जिसको प्रकृति नष्ट नहीं कर सकती। अब ऐसी चीज जिसको प्रकृति नष्ट नहीं कर सकती, उसके आसपास का इकोसिस्टम भी प्रभावित होता है। यानी कि कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी देह जो नष्ट नहीं हो सकती, अगर वो कहीं पर मौजूद है तो आसपास की चीजें चमत्कारी अपने आप ही हो जाएंगी। आसपास की चीजों पर प्रकृति के नियम लागू नहीं होंगे। माता की देह के टुकड़ों पर प्रकृति के नियम लागू नहीं हो रहे थे, तो आसपास की चीजें पर भी, आसपास की जो चीजें थी उन पर भी प्रकृति के नियम नहीं लागू हो रहे थे। 64 शक्तिपीठों में एक ऐसा अभामंडल, एक ऐसे औरे का निर्माण हो गया था कि वहां पर कोई भी तांत्रिक, कोई भी सिद्ध महापुरुष या फिर कोई राक्षस आदि भी कुछ साधनाएं करके ऐसी शक्तियां प्राप्त कर सकता था कि उसमें अपार बल आ जाए, अपार शक्तियां प्राप्त कर ले, क्योंकि उस स्थान पर प्रकृति के नियम उस प्रकार से चल ही नहीं रहे थे, प्रकृति के नियम बिगड़ चुके थे। उस शक्तिपीठ पर माता की देह के गिरने के कारण वह शक्तिपीठ ऐसा हो गया था कि वहां पर प्रकृति के नियम लागू नहीं हो रहे थे। तो उस स्थान पर अगर कोई साधना करता है तो ऐसी शक्तियों को प्राप्त कर सकता है जो कि वह साधारण स्थान पर नहीं कर सकता। इसलिए आप देखेंगे कि पूरे देश में जिस भी तांत्रिक को तांत्रिक साधनाओं में सफलता हासिल करनी होती है, कोई सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तो वो इन्हीं 64 शक्तिपीठों में से किसी में जाकर साधना करता है।
अहिरावण की अगर आपने कथा सुनी हो तो अहिरावण भी माता की एक शक्ति पीठ पर साधना किया करता था, वहीं से उसने अपनी शक्तियां प्राप्त की थी। वह भगवान श्री राम की बलि देने के लिए ले आया था, तब हनुमान जी वहां पर गए थे और माता के उस शक्तिपीठ को भी उस राक्षस के कब्जे से मुक्त किया था। वह उस शक्तिपीठ से शक्तियां अर्जित करता रहता था। अहिरावण बहुत बड़ा तांत्रिक था। तो ये बात अहिरावण की और शक्तिपीठों की। रावण की देह भी नष्ट नहीं हुई थी, क्योंकि रावण ने भी इतनी शक्तियां अर्जित कर ली थी कि उसकी देह को नष्ट कर पाना प्रकृति के वश में नहीं था। तब एक गुफा में उस रावण की देह को छुपा दिया गया। ऐसी कई कथाएं मिलती हैं। वैसे कथाओं में आपको विरोधाभास मिल सकता है। आखिर ये विरोधाभास क्यों मिलता है? देखिए, हर चतुर्युग में भगवान श्री राम अवतरित होते हैं। 27 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है, यानी कि 27 बार जब चतुर्युग बीत जाते हैं तब एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर में भगवान श्री राम 27 बार अवतार लेकर धरती पर आ जाते हैं। 27 बार भगवान श्री कृष्ण, और इस प्रकार महाभारत और रामायण बार बार घटित होती रहती है, बार बार लीलाएं चलती रहती है। यहां तक कि आपका और मेरा भी रूप हर चतुर्युग में आता है, हर मनवंतर में आता है, और ऐसे 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। और इसी प्रकार महाकल्प होता है, फिर महाप्रलय होती है, फिर दोबारा से कल्प की उत्पत्ति होती है। और इसके अलावा मल्टीवर्स भी मौजूद है, जहां पर हो सकता है किसी मल्टीवर्स में आज भी रामायण चल रही हो। रामायण में भरत इस बात का जिक्र करते हैं। आप पुराण उठाओगे तो आपको मल्टीवर्स की भी जानकारी मिल जाएगी। मनवंतर, मल्टीवर्स, कल्प, चतुर्युग, यह सब आप किसी भी पुराने इतिहास में पढ़ सकते हैं, आप पुराणों में पढ़ सकते हैं। बात करते हैं सृष्टि के संतुलन की। सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है, इसलिए आप देखोगे कि 64 शक्तिपीठों पर काल भैरव की स्थापना कर दी गई है। भगवान शंकर ने वहां अपना एक रूप स्थापित किया, काल भैरव। काल भैरव का रूप क्यों स्थापित किया? देखिए, छोटे मोटे अगर प्रकृति में बदलाव होते हैं, उस इकोसिस्टम को वह माता का जो अंग गिरा है कटकर, जिसको प्रकृति नष्ट करने की ताकत नहीं रखती है, वह सृष्टि का संतुलन बिगाड़ रहा है। थोड़ा बहुत संतुलन बिगाड़ दे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन काल को अगर वह बिगाड़ रहा है, समय को भी बिगाड़ रहा है, समय का भी अस्तित्व वहां खत्म कर रहा है, तो समय जो है बचा रहे, समय का अस्तित्व खत्म ना हो और कोई माता की उन शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके, इसके लिए वहां काल भैरव की स्थापना की गई है। अगर मैं आपको कहूं कि काल भैरव की स्थापना केवल 64 शक्तिपीठों पर ही नहीं की गई, क्योंकि लोगों का प्रश्न होगा कि महादेव का ही रूप है काल भैरव, तो महादेव ने 64 शक्तिपीठों पर माता के, क्योंकि उनकी अर्धांगिनी थी, इसलिए उन्होंने वहां पर काल भैरव को स्थापित किया। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में भी काल भैरव की स्थापना की गई है। आपको यह सुनकर कैसा लगेगा? भगवान श्री कृष्ण के दिल की उस शक्ति की रक्षा करने के लिए भी काल भैरव की स्थापना की गई है। वहां पर काल भैरव की क्या जरूरत थी? यहां पर काल भैरव की वही जरूरत थी जो 64 शक्तिपीठों में आवश्यकता थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का वह दिल भी समय के अस्तित्व को खत्म कर रहा है, समय की जो एक निर्धारित चाल है उसको तोड़ रहा है। तो वहां पर समय अपने मूल स्वरूप में रहे, प्रकृति के नियमों के अनुसार चले, इसलिए काल भैरव समय की रक्षा करते हैं। काल भैरव जो समय की रक्षा करे, जो समय को नियंत्रित करे, वह काल भैरव है। तो कोई तांत्रिक, कोई असुर, कोई योगी, कोई उसका दुरुपयोग न कर सके, प्रकृति का संतुलन बना रहे, इसलिए काल भैरव की स्थापना वहां पर की गई है। बावजूद इसके अगर आप सही तरीके से काम करते हैं, सही तरीके से शक्तियों का अर्जन करते हैं, सात्विक प्रवृत्ति से काम करते हैं, तो आप इन 64 शक्तिपीठों में जाकर प्रकृति का जो संतुलन बिगड़ा है उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उस असंतुलन से आप कुछ फायदा अर्जित कर सकते हैं। आज की आपकी वीडियो क्या फायदेमंद रही है वह मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो से आपको क्या शिक्षा मिलती है और क्या आप फायदा उठा सकते हैं। फायदा ये उठा सकते हैं कि 64 शक्तिपीठ हैं और जो हमारे पुराणों में जिक्र किया गया है 64 शक्तिपीठों का, और जो सिद्ध मंदिर हैं जैसे जगन्नाथ मंदिर या अन्य बहुत से सिद्ध मंदिर भारत में मौजूद हैं, इन सिद्ध मंदिरों में जो प्रकृति का संतुलन एक पैदा हुआ है उसके लिए देवता भी मौजूद हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए शक्तियां भी मौजूद हैं, लेकिन उस असंतुलन से आप अपना कुछ फायदा उठा सकते हैं, अपना कुछ विकास कर सकते हैं, कुछ बेहतरी के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। और अगर आप कुछ गलत करते हैं उस स्थान पर जाकर तो आपको नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है, लेकिन आप फायदा उठा सकते हैं। उसके लिए हम अनादर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। कहने का मतलब यह है कि 64 शक्तिपीठों पर जाकर अगर आप साधनाएं करते हैं जो कि आपको एक गुरु ही बता सकता है,
वे साधनाएं अगर आप सही विधि से करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर अलग अलग प्रकार की सिद्धियां या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यह मंदिर एक बहुत ही सिद्ध स्थान है। सिद्ध स्थान का मतलब एक ऐसे स्थान है जहां पर प्रकृति के नियम सिद्धांत अलग प्रकार से बिहेव करते हैं। तो दोस्तों, किसी दिन इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे, तब आपको यह विषय अच्छे से समझ में आएगा। मैं आशीष जम्बोवाल, ए मिस्टिक, इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसोफर, आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा और भारतीय पुराणों में छुपे हुए रहस्यों को आपके सामने साझा करता रहूंगा। आप अपनी संस्कृति को समझ सकें और अपनी संस्कृति पर गौरव के साथ साथ उस संस्कृति से आप अपने जीवन में एक उन्नति, एक तरक्की हासिल कर सकें और जान सके कि हमारे ऋषि मुनि, हमारे योगियों ने कितनी गहराई में जाकर प्रकृति को समझा और उसके नियमों को हमारे साथ साझा किया, जिन्हें कि हम अज्ञानवश आज उन पर ध्यान नहीं दे रहे। हमारे वेद पुराणों को हमने एक मैथोलॉजी का नाम दे दिया है। ये हमारी सरासर मूर्खता है। हमें अपने महत्व को समझना चाहिए। जिसको बातें अच्छी लगी हो, जिसको समझ में आई हो, वह ग्रहण करे। हमारा किसी से कोई ऐसा निवेदन नहीं है कि जबरदस्ती है। आपको बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।